बैर करना है। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा गया है अगर हम संसार के साथ मित्रता करेंगे तो परमेश्वर के साथ बैर करने के समान है। और ये बैर करने के समान है। जो कोई संसार से मित्र होना चाहता है वह परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर के बैरी बनाता है, और तुम ये नहीं जानते। हे भाई और बहनों, आज जो विश्वासी जो के पुराने हो चुके हैं, ये सारे के सारे आज यही है जो शरीर के इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो लड़ाई झगड़े करके अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, जो कि घर में या बाहर या मंडली में कोई भी चीज की आवश्यकता हो या उसे वो इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। तो ये सारे के सारी चीजें जो है संसार से मित्रता करने के समान है। ए भाई और बहनों, एक बार याद करो कि जब हम पहले विश्वास में थे, जब हम पहले उद्धार पाए हुए थे, जब पहली बार हमने मसीह को चखा था, उसके प्रेम को हमने देखा था, तो हम क्या ऐसा ही करते थे? हमने उस टाइम पे जो काम हम करते थे, संसार की चीजों को, संसार की अभिलाषाओं को, सारी चीजों को हमने पूरों को पूरो पीछे छोड़ दिया था। सिर्फ मसीह हमें चाहिए करके मसीह के लिए हम आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। जब कोई दुख और तकलीफ जब हमारे जीवन में आती थी तो भी हम मसीह से प्रार्थना करते थे, मंडली से प्रार्थना कराते थे, अपने घर में मसीह को बुलाते थे हम कि आके हमारी समस्या को, प्रॉब्लमों को सॉल्व करे। लेकिन अब जब हम पुराने हो गए हैं, जब मसीह के पहन चुके हैं, उसको जान चुके हैं, तब हम 10 या 5 साल के बाद में, 5 या 10 साल के बाद में हमारा विश्वास किस तरह से हो गया है। अब हमें शारीरिक आवश्यकता अब हमें फिर से चाहिए। हे भाई और बहनों, ये स्वभाव जो है शैतान से आता है। परमेश्वर ने हमें इस तरह की आत्मा नहीं दी है जो लड़ाई झगड़े करके और अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने का। हमें परमेश्वर ने दीनता की आत्मा दी है। वो दीनता की आत्मा जब हमारे अंदर काम करेगी तो हम भी अपने आप को दीन करेंगे और लोग भी हमें देख के हमसे सीखेंगे कि ये लोग दीन हैं। हे भाई और बहनों, परमेश्वर जो है, जो घमंड के साथ, जो परमेश्वर के वचन को भी नहीं मान के अपनी शारीरिक इच्छा के अनुसार चलेगा, परमेश्वर उसका विरोध करता है। लेकिन जो कि अपने विश्वासी होके और अगर वो मुश्किल घड़ी में भी है तो भी परमेश्वर के पास आएगा तो परमेश्वर उसके ऊपर अनुग्रह करता है। यहाँ वचन में लिखा है कि ये जो चीजें हैं शैतान की ओर से आती है। शैतान हमें घर की कमी घटियों में और की मंडलियों की कमी घटी में, ऑफिस की कमी घटियों में, या तो परिवार की कमी घटियों में हमें गिरा देता है और हम उसके अंदर गिर जाते हैं और हम अपने घर की चिंता करने लग जाते हैं और अपनी चिंता करने लग जाते हैं और हम ढूंढना शुरू कर देते हैं कि कहाँ से हमें अब ये सुख मिलेगा। वो सुख जो मिलेगा वो तो हमें संसार से मिलेगा, लेकिन जो सच्ची शांति मिलेगी वो तो हमें सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। और उसके बाद में विश्वासियों का ऐसा काम हो जाता है कि परमेश्वर के वचनों को छोड़ के अपनी इच्छा के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं। हे भाई और बहनों, हमारा विश्वास कैसा है और हम कैसे जी रहे हैं और हमने किस तरह से वो परीक्षा को पास किया है और किस तरह से हम परीक्षा में बाहर निकलने हैं। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। याकूब की पत्री आज हमें इस सारी चीज़ों के ऊपर जय पाने के लिए जो हमें बता रहा है कि ये जो चीज़ें हैं, ये शैतान हमें, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो उनके ऊपर विश्वास रख के पहले चलते थे, लेकिन कुछ सालों के बाद अब वो परमेश्वर के लोग, जो परमेश्वर की संतान, जो कि परमेश्वर के संगति छोड़ के, जो कि अब संसार की मित्रता बन चुके हैं, जो संसार से सारी इच्छा को पूरा करने के लिए संसार में घुल चुके हैं, परमेश्वर आज इस याकूब पत्रिका से हमसे बात कर रहा है कि परमेश्वर जो है
ये परमेश्वर के अधीन आ जाओ, उनको कह रहा है कि ऐसे अब छोड़ दो। अब दिन जो है थोड़े रह गए हैं। परमेश्वर का आने का समय जो है, परमेश्वर के पुत्र का समय जो अब आने का समय हो गया है, हमें उसके लिए तैयार रहना है और अपने आप को हमेशा परीक्षा से बाहर निकाल के और परीक्षा से जीत के हमें परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना है। यहाँ पे लिखा गया वचन है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा, और परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे पास, तुम्हारे निकट